अच्छा, अब हम लोग अकाउंटिंग में क्या करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर करेंगे जब, तो उसमें जीएल, एआर, एपी, बैंक्स, फिक्स एसेट्स, इसको करेंगे, और साथ में मंथ एंड की जो एक्टिविटीज हैं उसको भी कवर करेंगे। जीएल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम पहले मास्टर रिकॉर्ड्स बनाना सीखेंगे। मास्टर रिकॉर्ड्स की जो सेटिंग्स होती हैं वो हम पहले देखेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें, अ, यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी कोड हमने बनाया हुआ है, ये बच्चे जो है उनका चार्ट ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं। मैं यहाँ से अगर अपना चार्ट ऑफ अकाउंट्स तब्दील करके T26 कर देता हूँ, तो T26 मेरे पास जो है एसेट टेक्निकल क्लियरिंग T26 फील्डर ग्रुप है, इसका जीएल अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, ये, ओहो, बंद हो गया। मैं एक सेकंड में इसको लॉग इन करूँ। अच्छा, हम लोग किधर थे? जीएल मास्टर रिकॉर्ड्स सेंट्रली। ठीक है, यहाँ पे T26 हम लोग इस क्लियरिंग अकाउंट को देख रहे थे, टेक्निकल क्लियरिंग अकाउंट। यहाँ पे अब बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, इसको भी हम एक एक करके देखेंगे जब हम इस लेवल पे पहुंचेंगे, अभी नहीं। कंट्रोल डेटा, यहाँ पे बहुत सारी आपकी फील्ड की सेटिंग्स होती हैं। ठीक है, और इन फील्ड्स को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद और मजीद कुछ फील्ड्स होती हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इस तरह आपका जीएल अकाउंट बन जाता है। जब जीएल अकाउंट बन जाएंगे आपके, उसके बाद फिर हम उसकी डॉक्यूमेंट एंट्री की तरफ आएंगे, जहां पे आपको एंट्री डेबिट क्रेडिट की सिंपल पहले हम करवाएंगे। ठीक है, ताकि आपको पता हो कि फ्लो किस तरह चल रहा है एक डॉक्यूमेंट का, कौन सा कंपनी कोड होगा ये भी हम देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद, अच्छा जी, उसके बाद मुख्तलिफ और भी तरीके हैं जहां से हम इसकी पोस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, और साथ में रेफरेंस अकाउंट, जो रिकरिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स जिसके आपने सैंपल्स बना, वो आपने करने होते हैं स्टोर कर, वो भी हम देखेंगे क्यों करने हैं, कैसे करने हैं, वो भी सब हम देखेंगे। डॉक्यूमेंट पार्किंग, ये भी एक हमारा मौजू होगा। ठीक है, रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स में रिकरिंग। इसकी रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी ना बाद में? हाँ जी, हाँ जी, मिल जाएगी, अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम रिवर्सल्स भी इसके देखेंगे। और फिर हम देखेंगे अकाउंट के जो बैलेंसेस वगैरह हैं वो हमने किस तरह देखने हैं। ठीक है, और एक मॉड्यूल इस तरह कवर करके हम फिर एपी पे आ जाएंगे। एपी एआर को देखकर मेंटेन करके, एपी एआर में क्या होता है, मास्टर डेटा बनेगा, उसमें भी एंट्रीज होंगी, उसमें एंट्रीज फिर ओपन होंगी। ठीक है, और मास्टर डेटा बनाने के बाद, डॉक्यूमेंट एंट्री के बाद उसकी क्लियरिंग आ जाएगी। ठीक है, पीरियोडिक प्रोसेसिंग है, जैसे यहाँ पे, जैसे क्लोजिंग है, क्लोजिंग में क्या आएगा आपका, कैरी फॉरवर्डिंग, ये आपके साल के आखिर में आता है। और वैल्यूएशन फॉरेन करेंसी की आ जाती है, और चेक मैनेजमेंट आ जाता है। डॉक्यूमेंट को क्लियर अगर करना है, ठीक है, वो आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो मुख्तलिफ बहुत सारी और भी चीज़ें, सेटिंग्स है इसकी, वो हम इंशाल्लाह देखेंगे भी। अच्छा, उसके अलावा आपके पास डॉक्यूमेंट एंट्री में अगर हम चले जाएं तो डाउन पेमेंट्स भी आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आउटगोइंग पेमेंट्स है जो आपने वेंडर्स को करनी है, इससे आप क्लियरिंग आपकी, वो भी आप देख लेंगे किस तरह होती है। ठीक है, अकाउंट को आपने अगर क्लियर करना है तो वो भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट क्लियर करना है वो भी हो सकता है, वो भी हम देखेंगे। एक दफ़ा ये भी हो जाएगा, फिर बैंक्स और फिक्स एसेट्स को भी हम अलग से लेकर चलेंगे, और फिर आपका अकाउंटिंग का हम क्लोजिंग की तरफ आ जाएंगे। जब ये हो जाएगा फिर हम लॉजिस्टिक्स में आएंगे, यहाँ मटेरियल्स मैनेजमेंट में आएंगे, परचेजिंग में आ जाएंगे। परचेजिंग एक जो है बहुत बड़ा एरिया जिसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके फ्रंट एंड को पहले डिस्कस, फिर उसके बाद बैक एंड पे जाके इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हम करेंगे। ठीक है, इनवॉइस वेरिफिकेशन है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है,
ये सारी चीजें करते हुए हम मटेरियल मास्टर फिर हम करेंगे। एमआरपी बहुत हल्का सा टच करेंगे, ठीक है, वैल्यूएशन उसको भी टच करेंगे, फिजिकल इन्वेंटरी को भी टच करेंगे। ये तीन चार जो बड़े एरिया इनको टच करेंगे, एमआरपी को हल्का सा। फिर सर्विस एंट्री शीट कैसे बनती है, सर्विस मास्टर मटेरियल मास्टर कैसे बनता है, ये हमारा मौजू होगा, ठीक है। तो वैसे मैं आपको दिखा दूं कि परचेजिंग में आपको परचेज ऑर्डर से बहुत ज़्यादा पाला पड़ेगा। तो इसको क्रिएट भी करेंगे आप, रिलीज भी करेंगे आप, ठीक है। और बेतहाशा इस पर भी आपने काम करना होगा, ठीक है। तो अच्छा, कोई इतना थोड़ी सी मुश्किल नहीं मुझे, है, सिर्फ सॉरी सॉरी प्रैक्टिस। इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी जी। मैं कहता है इसमें ऑथराइजेशन वगैरह भी तो होगी ना? नहीं, ऑथराइजेशन कुछ नहीं है इसमें। इस सर्वर पे आपको कोई ऑथराइजेशन का मसला नहीं होगा, इस पे आप आराम से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते ओके। हैं। हाँ, ठीक है ओके। ना। ऑथराइजेशन का कोई मसला नहीं हो, आप करें। और बेतहाशा इसमें काम करने का मौका आपको मिलेगा। और हमारी कोशिश होगी कि रोज कोई ना कोई एक सिनारियो जो प्रोफेशनल सिनारियो इंडस्ट्री का, वो भी हम कर लें साथ, ठीक है। अच्छा, ये तो था आपका थोड़ा सा, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब चलते हैं हम अपने कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। कॉन्फ़िगरेशन का टी कोड आपका SPRO है, SAP रेफरेंस IMG यानी इम्प्लीमेंटेशन गाइड है। यहाँ पे आपके सारे नोट्स वो आपको शो होना शुरू हो जाते हैं हर मॉड्यूल के, ठीक है। तो इसमें कोई ऑथराइजेशन नहीं लगी, कोई पाबंदी नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, एक दफा ये हो गया। बाकी अब जो लोग नए आए उन्होंने देख लिया हमारा लेवल, अल्लाह का शुक्र है हम पहले दिन से भी क्लास शुरू नहीं हुई तो हमारा प्रोफेशनल लेवल आपको नजर आना शुरू हो गया। बेतहाशा कम्युनिटीज है। लैंग्वेज कैसी चल रही है आप लोगों की? चलिए, यहाँ पे अब चूंकि हमने अब कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट लेना है। कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है। कहाँ से स्टार्ट होती है? एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से, जहाँ पे आप जाके पूरे एंटरप्राइज का एक स्ट्रक्चर वो डिफाइन करते हैं। कैसे? इसकी डेफिनेशन में जाए तो आपको मुख्तलिफ मॉड्यूल्स का एक वॉक थ्रू मिलता है, ठीक है, बेताशा। तो उसमें पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, जहां से आपने इसका बैकबोन वो डिफाइन करना है। वो बैकबोन कंपनी से डिफाइन होता है। कंपनी पे जाएंगे, न्यू एंट्रीज करेंगे। अब चूंकि ये हमारा कौन सा 35वां 36वां बैच है, ठीक है। T35 हमने कर लिया था, हम A35 नहीं, हमने उस दिन कौन सा बनाया था? E36 किया था। T35 था। अच्छा, स्क्रीन से। जी जी। अच्छा, ये तो आप साथ साथ कराते रहेंगे तो इसका तरीका क्या होगा? मतलब मेरे सामने वो सैप वाला वो खुला भी नहीं है, वो सेशन जो है। हाँ, नहीं, अभी अभी ना खोलें, अभी सिर्फ आप ये फॉलो करें, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, आपको डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा। आप सिर्फ अभी लॉजिक समझना है बस। आप सिर्फ अभी लॉजिक समझेंगे, अभी आप साथ नहीं करेंगे। आप अगर इस तरह करेंगे तो आप मिस कर जाएंगे, स्टेप्स मिस कर जाएंगे आप, ठीक है। ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। ओके सर। यहाँ पे अब हमने T35 किया हुआ है। इसको मैं करता हूँ न्यू एंट्रीज, इसको मैं करता हूँ U35, ठीक है। और इसको करते हैं हम यूनाइट यूनाइटेड ऑटोमोटिव, या इसको हम करते हैं यूनाइटेड और आसान हो जाएगा जरा ना, फॉरवर्डिंग UAF एंट्री PK UAF U35 इस्लामाबाद PK लैंग्वेज की इंग्लिश US। ये ग्रुप ऑफ कंपनीज के लेवल पे मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैंने करेंसी क्या दी है ग्रुप लेवल पे? USD दे दी है। लैंग्वेज इसकी मैंने इंग्लिश रखी है। कंट्री PK है, इस्लामाबाद बेस्ड है।
ये इसका यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन ऑफिस है, बाकी ये बाहर बेस करती है इसलिए यूएसडी है। ठीक है, रिक्वेस्ट पे आता हूँ यहाँ पे। अब ये क्या मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, अब U35 यूनाइटेड फ्रेट FI, आप लोगों ने भी ऐसे ही बनाना है, लेकिन अपनी अपनी कंपनीज को लेकर कॉन्फ़िग। ठीक है, अच्छा जी, U35 ये ना भी अभी समझ में आए कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा क्या करें। यूनाइटेड फ्रेट फॉरवर्डिंग UF ग्रुप। ठीक है, कंपनी डिफाइन होगी, मैं फिर से समझा देता हूँ। हमने क्या किया, डिफाइन कंपनी में आए, न्यू एंट्रीज की, न्यू एंट्रीज के बाद हमने U35 पे आए, न्यू एंट्रीज करके U35 की हमने डिटेल्स डाली। अब ये हम बना क्या रहे हैं, कंपनी टॉप लेवल कंपनी, अभी कंपनी कोड नहीं बना रहे, कंपनी कोड नेक्स्ट स्टेप है। और इसके हमने यहाँ पे करेंसी के साथ एड्रेस वगैरह वो सब दे। ठीक है, अच्छा, ये एक दफा हो गया, एक टॉप लेवल आपका नोड बन गया। नेक्स्ट स्टेप आपका कंपनी कोड है। कंपनी कोड पे आए, एडिट कंपनी कोड डेटा करें, यहाँ पे बेतहाशा कंपनी कोड्स खुले हुए हैं। न्यू एंट्रीज पे आए, U35P कर दें, यानी पाकिस्तान का U35P, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, ये होगा कराची में, कंट्री PK, ये PKR में होगा, और लैंग्वेज इसकी इंग्लिश होगी। इसको किया मैंने सेव, इसने और डिटेल्स मांगी, मैं PK और रीजन IS यानी इस्लामाबाद दे देता हूँ। ठीक है, एंटर करें, यहाँ पे इसको सेव करते हैं, ये सेव हो गया। दो स्टेप्स आपकी ये हो गए। ठीक है, यहाँ तक आसान था। जी ठीक है सर, ठीक है, कंप्लीट फाइन किया आपने पहले बेसिकली। हाँ जी, अब चूंकि अच्छा, जी इसमें बताइए। हमने डिफाइन कंपनी में आपने इसको इस्लामाबाद लिखा था, जी, बाद में आपने डिफाइन कंपनी में आपने इस्लामाबाद का लिखा था ना कि इस्लामाबाद में कंपनी है, हाँ हाँ बाद में जब आपने इसमें कोड डाला तो आपने इसको कराची कर दिया। हाँ, कंपनी कोड बेसिकली वो लेवल होता है जहाँ पे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इसके अलावा नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो इस लेवल पे बनते हैं। ये है ग्रुप मदर कंपनी, और ये है सब्सिडरी। इसके नीचे अब फ्रेट, अगर फ्रेट ग्रुप हमने बनाया तो इस फ्रेट ग्रुप के नीचे और भी कंपनीज आ सकती हैं, लेकिन कंपनी कोड एक एंटिटी होती है, तो मल्टीपल एंटिटीज एक कंपनी को रिपोर्ट कर सकते हैं, वो आगे हम चल के देखते हैं, आगे मैं आपको दिखाता हूँ, वही नेक्स्ट स्टेप में दिखाने लगा। मैं असाइनमेंट पे आऊंगा, डिफाइन कर दिया, अब मैंने इन दोनों को असाइन करना है। अगर मैं असाइन करूंगा तो यहाँ पे क्या है, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, यहाँ पे आया, और यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, U35P निकालूंगा। U35P कौन सा, पाकिस्तान का जो इसका चैप्टर है, ये कंपनी कोड है, वो निकालूंगा। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कंपनी, यानी अब मिसाल के तौर पे ये कराची में है, ये यूक्रेन में है, ये बेंगलोर में है, इन सबको मैं यहाँ पे U35, इसको भी U35, इसको भी U35, यानी 3 मुल्कों में अगर कंपनीज हैं तो ये कर सकता है। ठीक है, तो मैंने किया सेव, और यहाँ पे सेव हो, समझ में आई बात। यानी मल्टीपल कंपनी कोड आपके एक कंपनी को रिपोर्ट कर सकते हैं, ये मदर कंपनी है, ये इसकी सिस्टर कंसर्न है, इसकी सब्सिडरीज है। एक कराची में है, अब होता है ना, जैसे DHL है, UPS है, वो मुख्तलिफ मुल्कों में काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ही ये भी हम यहाँ पे इस लेवल पे आके इसको वो कर सकते हैं, कंसोलिडेट। होल्डिंग कंपनी और वो नीचे सब्सिडी या ये वो एसोसिएट, सब्सिडरी, वही उसी वाले पे चल रहे हैं जी ना। जी, ठीक ठीक ये सब्सिडरी है। ठीक है। ठीक ठीक है, है, अब आते हैं इस्लामाबाद वापस। वाली हमारी बेसिकली ग्रुप लेवल की थी एक जी कंपनी बिल्कुल, जो मास्टर जी के ऊपर बिल्कुल, मदर कंपनी। जी ठीक। बिल्कुल। अब आते हैं हम सेगमेंट पे, ये बहुत बहुत जरूरी सेगमेंट रिपोर्टिंग आपके उसका हिस्सा होता है। अच्छा जी, अब चूंकि हमने फ्रेट फॉरवर्डिंग कर रहे हैं तो हम कहेंगे यहाँ पे
heavy equipment, ठीक है, इसमें heavy industrial equipment, इसके अलावा parcel, document, parcels, gifts, gift items, birthday, anniversary, toys, ठीक। इसके अलावा गवर्नमेंट डॉक्स, ऑफिशियल, जिसमें ऑफिशियल डॉक्स, यूनिवर्सिटी, कॉर्पोरेट एंड फलाना फलाना, ठीक। ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन प्लस ट्रैवल प्लस वीजा, जैसे यूएस के वीजा होते हैं वो आपके वो होते हैं, ठीक है। अभी आपके बिजनेस के सेगमेंट्स हैं जिसको आप डील कर रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ आगे जाके इस्तेमाल होंगे आगे चल के हम देखेंगे, फिलहाल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, गिफ्ट हो गए, ये हो गए, बर्थडे। अच्छा, अभी आपके बिजनेस के सेगमेंट्स हैं, इक्विपमेंट, पार्सल, बर्थडे, गवर्नमेंट, ऑफिशियल, पासपोर्ट, ठीक है। ये आपके बिजनेस के वो सेगमेंट्स हैं जो आपने एक अपने जिस पे आपका बिजनेस खड़ा हो, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई? हाँ जी, समझ में आ रही है? जी सर आ रही है। गुड गुड। बाकियों को भी आ रही है कि मेरे नहीं? समझ में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ नहीं रही? सर, मेरे सर तो ऊपर से जा रही है, समझ से बाहर हो रहा है। क्यों समझ से क्यों बाहर हो रहा है भाई? देखो, तीन चीजें हमने, मैं आपको बता दूं, मैं यहीं पर ही अपना लेक्चर भी रोक देता हूँ।